नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में। आज के वीडियो में कटिंग से प्लांट्स ग्रो करने के विषय में हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत महंगे आते हैं वो, यदि आप नर्सरी में ख़रीदने जाते हैं तो, लेकिन आपको कहीं से भी उसकी कटिंग मिल जाती है तो आप उसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं कटिंग से ही ग्रो कर रखे हैं। मेरा ये जो हिबिस्कस का पौधा है, जिसके बारे में मैंने आपसे कई वीडियो में साझा किया है, ये भी कटिंग से ही मैंने ग्रो कर रखे हैं। इसकी 4 कटिंग्स लगाई थी, जिसमें से 3 कटिंग लग गए, तो मैंने एक अपने पास रखा, बाकी मैंने अपने पड़ोसियों को दे दिया। इसी के साथ इधर चंपा का भी कटिंग है, वो भी मैंने बहुत सारे ग्रो कर लिए। एक कटिंग से वो काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप कटिंग से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और महंगे महंगे प्लांट्स को आप एकदम फ्री में घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो प्लांट्स दिखाती हूँ जिन्हें मैंने कटिंग से ग्रो किया है और आज के वीडियो में जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा ये हिबिस्कस का बड़ा सा पौधा है, लेकिन इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और सबसे पहले तो मैं इस कंटेनर को बाहर ले आती हूँ, फिर मैं आपको इसमें कटिंग्स दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं ये मेरा कटिंग का सेक्शन है। ये एक कंटेनर ही पूरा सेक्शन है कटिंग का, क्योंकि इसमें एक नहीं काफ़ी सारे कटिंग्स मैंने इसमें लगा रखे हैं और सब अच्छे से ग्रो हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं ये सभी कटिंग्स हैं और ये सब कितने बड़े हो गए हैं अभी। तो कटिंग हमें कभी भी अचानक से मिल जाता है, तो मैं ला करके इस तरह से किसी भी कंटेनर में जहाँ जगह होती है वहाँ लगा देती हूँ। जब हम प्लान करके कटिंग्स लगाते हैं तब हम उसके लिए अलग से सॉइल मिक्स बनाते हैं, कंटेनर्स तैयार करते हैं। लेकिन कटिंग ऐसा है नॉर्मली कि आपको अचानक ही मिल जाता है, कहीं से मिल जाएगा, आप लेके आएंगे, तो उस समय आपके पास दूसरे काम होते हैं, तो आप उन कटिंग्स को अगर ज़्यादा देर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कटिंग्स को लाती हूँ, जिस भी कंटेनर में जगह होता है मैं वहीं पर उसे लगा देती हूँ। बस एलोवेरा का यूज़ करती हूँ इसे लगाने के लिए और मैं लगा देती हूँ। तो मेरी काफ़ी सारे कटिंग्स इसी तरह से ग्रो हो गए हैं। जब समय रहता है तो मैं उसे अलग कंटेनर्स में सॉइल मिक्स तैयार करके भी लगाती हूँ, वरना मैं इस तरह इसी कंटेनर में कटिंग्स को लगा देती हूँ। और अब देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरे इस कंटेनर में कौन कौन से कटिंग्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ये रबड़ का प्लांट है, इसकी कटिंग लगी हुई है। इसमें लिली का पौधा पहले से था। और ये देखिए, ये मलबरी, इंडियन मलबरी जिसे हम शहतूत कहते हैं, तो ये उसकी भी कटिंग एक लगाई थी। देखिए कितनी अच्छी से लग गई है। और इसके अलावा इसमें मैंने हिबिस्कस, ये रबड़ के प्लांट को एक नहीं 2-3 रबड़ प्लांट इसमें लगे हैं और ये हिबिस्कस का पौधा लगा है। देखिए ये कटिंग मैंने लगाई थी। तो ये सभी अलग अलग समय पे लगाए गए हैं कि इनमें से कोई भी कटिंग को मैंने फरवरी या मार्च में मैंने नहीं लगाया है। ये सभी कटिंग्स मेरी अलग अलग समय पे लगाई गई है। कुछ को इनमें से 5 महीना भी हो गया है, कुछ को 3 महीना हुआ है और कुछ को अभी 2 महीना ही हुआ है लगाए हुए। ये मेरा रबड़ का प्लांट है जिसे मैंने दिसंबर एंड में लगाया था, तो अभी इसे 3 महीने से ऊपर हो गया है लगाए हुए। और ये मेरा हिबिस्कस का पौधा तो 6 महीना हो गया होगा इसे लगाए हुए, क्योंकि जब मैं ये इन पौधों को रिपोर्ट कर रही हूँ, ये मार्च के पहले सप्ताह में रिपोर्ट कर रही हूँ और मैं अभी वीडियो मार्च ख़त्म होने वाला है तब पब्लिश कर रही हूँ। तो इधर 1 महीना ये हो गया है, इसलिए इसे 5 महीना से ऊपर हो गया, 6 महीना हो गया है हिबिस्कस को लगाए हुए। और इस रबड़ प्लांट को भी जब तक मैं वीडियो को अपलोड कर रही हूँ तब तक इसे 3 महीना से ऊपर हो गया। और ये शहतूत को मैंने जनवरी एंड में लगाया था, तो इसे अभी 2 महीना ही हुआ है लगाए हुए। इन सभी पौधों की मैंने 3-4 कटिंग्स लगाई थी, जिनमें से अधिकतर कटिंग्स लग गए। ये रबड़ प्लांट के मैंने 4 कटिंग्स लगाए थे, सभी के सभी लग गए। मलबरी के मैंने 4 कटिंग्स लगाए थे, उसमें से 3 लग गया, एक मेरा कटिंग नहीं लगा है। और हिबिस्कस के मैंने 4-5 कटिंग लगाए थे, जिसमें से केवल एक ही कटिंग लगा है और सबसे अधिक समय भी हिबिस्कस के कटिंग को लगने में लगा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कटिंग से रिलेटेड जो हमारे 3-4 सवाल होते हैं उसके उत्तर भी मिल जाते हैं आपको कि कटिंग को क्या केवल फरवरी मार्च में ही लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई भी कटिंग को फरवरी मार्च में नहीं लगाया, लेकिन फरवरी मार्च सबसे उत्तम समय होता है किसी भी कटिंग को लगाने के लिए। उसमें उस समय कोई भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन उसके अलावा भी कटिंग लग सकते हैं।
और उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप खुद से जब आप बागवानी कर रहे हैं तो कई चीज़ें आपको खुद से एक्सपेरिमेंट के तौर पर करते रहना चाहिए, ताकि आप स्वयं से अनुभव ले सकें, क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग होता है। लेकिन किसी भी परमानेंट प्लांट का 15 से 20 दिन में नहीं लगता है, जैसा कि बाकी वीडियोस बताते हैं। कई वीडियोस बता रहे हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में कटिंग लगाने का आसान तरीका। कुछ इंडोर या ऑर्नामेंटल प्लांट्स 15 से 20 दिन में लग जाएंगे, लेकिन परमानेंट कोई भी प्लांट 15 से 20 दिन में नहीं लगता है। हाँ, उसमें न्यू शूट्स ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे प्लांट्स लग गए हैं। प्लांट्स को रूट डेवलप करने के लिए मिनिमम 1 मंथ लग जाता है, और या उससे अधिक लगता है, लेकिन 1 मंथ से पहले किसी भी परमानेंट प्लांट में रूट्स डेवलप नहीं होता है। कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें बहुत जल्दी, जैसे कि कनेर का हो जाता है, ये अभी मैंने जो शहतूत लगाया उसमें भी बहुत जल्दी रूट डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से कुछ प्लांट्स हैं जिनके रूट जल्दी डेवलप हो जाते हैं, फिर भी उन्हें भी कम से कम 1 महीना लगेगा। तो देखिए, ये मेरा रबड़ का पौधा है और ये पौधा एकदम सीधा जा रहा था, बहुत लंबा होता जा रहा था, तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी। प्रूनिंग करने से जो ये इसके डाली बची उसको तो मैंने लगाया है, उसके साथ साथ मैंने इसमें से कुछ पत्तों को भी अलग से कटिंग से ग्रो किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पत्ते हैं इसके नॉड के साथ एक कट आप यहाँ लगाएंगे नीचे और एक कट ऊपर। पत्ते के साथ थोड़ा सा नॉड, जो प्लांट का नॉड है स्टेम का, उसको भी आप काट लेंगे, तो उससे भी ये प्लांट्स आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से 4 पत्तों को लगाया है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ मैं ग्रो कैसे करती हूँ कटिंग से प्लांट्स को। तो मेरे पास अभी कटिंग्स नहीं है, मेरे पास ये एक सीताफल का कटिंग में लेके आई हूँ, और ये देखिए ये चांदनी फ्लावर का जो होता है उसकी कटिंग लेके आई हूँ। तो इन कटिंग्स को आपको सबसे पहले बहुत मोटा तना नहीं लेना है। वैसे तो मैंने मोटा तना का भी कटिंग लगाया है, लेकिन आसानी से जो ग्रो हो जाता है वो इस तरह को आपको पेंसिल साइज़ की जो कटिंग लेनी है वो पेंसिल साइज़ की होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं लेनी है आपको। तो इस तरह से आप कटिंग ले लीजिए और थोड़ा सा पेंसिल से लंबा साइज़ आपको उसकी कटिंग को रखना है, ताकि उसको जब आप लगाएं तो उसके जो नॉड हैं वो 3-4 नॉड मिट्टी के नीचे जाना चाहिए। तो मैंने इस तरह से ये कटिंग्स ले लिए हैं, और कटिंग्स को लेने के बाद इसमें रूट्स आसानी से डेवलप हो जाए, उसके लिए आपको जो करना है वो ये, इन कटिंग्स को आप दोनों साइड से इसका जो स्किन है वो निकाल दीजिए। इस तरह से दोनों साइड से आपको छील लेना है सभी कटिंग्स को। इस तरह से आपको नीचे की तरफ जहाँ आपको लगाना है, जिसे आप नीचे मिट्टी के नीचे लगाएंगे, उसको इस तरह से दोनों साइड से छील लेना है, ताकि इसमें बहुत आसानी से रूट्स डेवलप हो जाए। इसके बाद आपको इन कटिंग्स को रूटिंग हार्मोन्स अगर आपके पास है, आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो हम घर में हमारे पास बहुत सारे रूटिंग हार्मोन्स के अल्टरनेटिव्स हैं। सबसे आसान जो मुझे लगता है एलोवेरा का उपयोग, मैं एलोवेरा का ही उपयोग करती हूँ हर कटिंग्स को लगाने में। इसके अलावा आप हनी, हल्दी, दालचीनी, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। मैं अधिकतर एलोवेरा का ही उपयोग करती हूँ अपनी कटिंग्स को लगाने के लिए। तो आपको अपने सभी कटिंग्स को इस तरह से एलोवेरा जेल में डुबो लेना है, और इसके बाद आपको, आप जहाँ भी कटिंग्स लगाना चाहते हैं उस जगह पे आप पूरा होल कर लीजिए, एक बढ़िया सा होल कर दीजिए अच्छे से, ताकि आप उसमें इस कटिंग को लगा पाए। तो कटिंग को लगाने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि कटिंग की जो हमने एलोवेरा जेल लगाया है और या जो हमने कटिंग को नीचे से छिला है वो डिस्टर्ब ना हो। हमें कटिंग को नहीं दबाना है, और इसके ये जो 3 से 4 नॉड है वो मिट्टी के नीचे आना चाहिए। तो आपको इतना गहरा होल करना है ताकि आप डायरेक्ट इसको प्लेस कर पाए उस होल में, और उसके बाद आप चारों तरफ से मिट्टी से इसे दबा दीजिए। इस तरह से आपकी ये कटिंग लग जाएगी। तो इसी तरह से सभी कटिंग्स को आपको लगा लेना है। आप अलग अलग कंटेनर्स में सभी कटिंग्स को लगा सकते हैं, या एक कंटेनर में 2 से 3 कटिंग्स को लगा करके ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा हिबिस्कस का एक और कटिंग लगाया हुआ था, तो वो कटिंग अभी देखिए कितना बड़ा हो गया, और ये कटिंग अभी इतना ही है। तो इस तरह से हमें कटिंग्स को लगाना है। मैं ये कटिंग केवल आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि सीताफल का तो मेरे पास बड़ा सा प्लांट है, बड़ा सा पेड़ है, तो इसलिए मैं कटिंग नहीं लगाऊंगी उसकी। बस आपको कटिंग को कैसे लगाना है ये दिखाने के लिए आपको मैं
दिखा रही हूँ ये कटिंग्स। तो और इस कंटेनर में पहले से भी कटिंग लगे हुए हैं। तो अब देखिए, अब इन कटिंग्स को मैं रीपॉट करूँगी। तो रीपॉट करने से पहले आप सबसे कहूँगी कि आप अगर कटिंग्स से लगाने में मतलब पहली बार ही लगा रहे हैं या अभी नए हैं कटिंग से प्लांट्स को ग्रो करने में, तो आप मेरी तरह ये गलती मत कीजिएगा कि एक ही कंटेनर में बहुत सारे कटिंग्स लगा दें। मैंने इस एक कंटेनर में बहुत सारे कटिंग्स लगा दिए और उन्हें निकालने में भी मैंने समय ले लिया है, काफ़ी समय लगा दिया है। तो देखिए, ये सारे कटिंग्स अब मैं रीपॉट करूँगी और रीपॉट करने में मुझे काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सभी के रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं और इन सब के रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए मुझे इनको रीपॉट करना है। तो मैं अभी सबसे पहले, और ये देखिए मेरा ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसका जो कटिंग है एकदम कॉर्नर में है। इसके रूट्स थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं मुझसे, क्योंकि देखिए ये एकदम कॉर्नर में था, सबसे कॉर्नर में, तो इसलिए इसको मुझे बहुत संभाल के अभी लगाना है। अभी भी मैं इसके लिए, इसे लगाने में मैंने बहुत लेट कर दिया क्योंकि कंटेनर में तैयार नहीं कर पाई थी। अभी भी मैं इसके लिए कंटेनर नहीं रेडी कर पाई हूँ, तो तब तक के लिए मैं इसमें लगा रही हूँ। ये मैंने जो ऑयल का केन आता है, टीना आता है, उसमें मैं इसको लगा रही हूँ। और उसे लगाने के लिए मैंने इस कंटेनर को नीचे पूरा पत्तों से भर दिया है और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डाली है और उसके बाद मैं ये मेरा हिबिस्कस का जो पौधा है उसे मैंने इसमें रख दिया है और चारों तरफ से जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है उससे इसे भर दूंगी पूरे कंटेनर को। जो भी सॉइल मिक्स मैंने बनाया है, मैंने सॉइल मिक्स में मिट्टी लिया है और उसके साथ गोबर की खाद और केले के छिलके से बना हुआ खाद मैंने डाला है। लीफ कंपोस्ट भी है, क्योंकि अभी मेरे पास लीफ कंपोस्ट है तो मैं उसका भी उपयोग कर रही हूँ, और थोड़ा सा चाय पत्ती। तो ये सब मिला करके मैंने इस सॉइल मिक्स बनाया है और इस सॉइल मिक्स से मैं मेरे इस कंटेनर को पूरा फिल कर दूँगी। ऊपर तक मैं पूरी मिट्टी से अच्छे से भर दूँगी और पूरा चारों तरफ से दबा दूँगी, ताकि ये मेरा पौधा सेट हो जाए। थोड़े दिन समय लगेगा इसे सेट होने में, लेकिन ये सेट हो जाएगा। इसके अलावा ये कंटेनर मैं तैयार कर रही हूँ, इसमें मैं रबड़ प्लांट लगाऊंगी। नीचे पत्ते डाले हैं मैंने और फिर ये सॉइल मिक्स डाला है। और ये जो मैंने मलबरी का पौधा निकाला था, अलग किया, उसको मैं इस कंटेनर में रिपोर्ट कर रही हूँ। तो इसमें मैंने इसे तैयार करके रखा हुआ था बहुत दिनों से। इसमें मैंने सूखे पत्ते और मिट्टी भर के रखा हुआ है काफ़ी समय से। तो आज मैं इसमें, अभी ये कंटेनर खाली है तो मैं तब तक इसी में लगा देती हूँ, क्योंकि ये प्लांट्स एक ही कंटेनर में सब बहुत बड़े हो रहे थे, इनको रीपॉट करना बहुत आवश्यक था। तो इसलिए मुझे जो भी मेरे कंटेनर मुझे मिल रहे हैं उन्हीं में मैं इसे लगा रही हूँ। तो ये थोड़ा कम हो गया है, मेरे इस कंटेनर की गहराई थोड़ी कम हो रही है इस पौधे के लिए लग रहा है। तो थोड़ा सा मिट्टी कम कर देती हूँ पौधे में से। अब मिट्टी कम करके गहराई थोड़ी बढ़ा दी है मैंने, और अब मैं इसमें ये पौधा रख रही हूँ, देखिए। और चारों तरफ से मिट्टी में डाल रही हूँ। इसके बाद ऊपर से और मिट्टी डालूँगी, जो सॉइल मिक्स मैंने बना के रखा था। इससे पूरा भर दिया कंटेनर, और अब इसे अच्छे से पानी दे करके इसे 1 सप्ताह तक मैं ऐसे ही छाँव में रहने दूँगी इसे, ताकि इसके रूट जो हैं पूरा सेट हो जाए और ये शॉक में ना जाए मेरा पौधा। तो इसके बाद देखिए, इस कंटेनर में ये लिली का पौधा मैंने लगा के रखा था। तो देखिए, वैसे मैंने उसे हटा दिया था, लेकिन लिली का एक भी ट्यूब बच जाएगा तो बहुत सारे उससे ट्यूब तैयार हो जाते। तो देखिए कितने सारे लिली के ट्यूब्स बन गए हैं मेरे पास। तो इन्हें भी अब अलग कर देना है। और ये मेरा रबड़ प्लांट जिसका मैंने टिप लगाया था ये पूरा, तो देखिए इसकी कितनी बढ़िया रूट डेवलप हो गई है अंदर। मैंने जितने भी कटिंग्स लगाई थी सबके कितने अच्छे से रूट डेवलप हो गई थी। तो यहाँ पे ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पौधा लगाएं आप थोड़ा सा पेशेंस रखें जब आप कटिंग से प्लांट्स को ग्रो करते हैं। बहुत सारे वीडियोस में आप देखते होंगे कि महीने भर में 15 दिन में कटिंग से आप प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। इंडोर और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अलावा कोई भी परमानेंट प्लांट्स 15 दिन में तो ग्रो नहीं होता है। इन्हें कम से कम 1 महीना लगता है, और 1 महीने में जो रूट्स डेवलप भी होती है वो बहुत हल्की सी रूट्स बनती है।
उस समय आपने इसे अगर रिपोर्ट कर दिया, कहीं और ट्रांसफ़र किया, तो वो पौधा के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आप कम से कम 1.5 से 2 महीना जब भी आप कटिंग लगाए, उसको जहाँ पर आप कटिंग लगा रहे हैं उसे वहीं पर रहने दीजिए। जब 2 महीने बाद जब उसमें नए नए ब्रांचेस अच्छे से आने लग जाएंगे, न्यू ग्रोथ्स आएंगी, तब आप समझिए कि आपका जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से चल पड़ा है, वो अच्छे से लग गया है। तब आप उसे 2 महीने के बाद आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, जिस कंटेनर में भी आप लगाना चाहें। अब इसे छांव में कुछ दिन के लिए रख दूंगी। और ये पत्ते से देखिए जो मैंने रबड़ प्लांट ग्रो किया है, इसमें भी देखिए कितना अच्छा रूट डेवलप हो गया। तो इसे मैं अब किसी नेबर को दे दूंगी। और ये देखिए ये रबड़ प्लांट 15 दिन के बाद का है। तो देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे से लग गया है रिपोर्ट के बाद। इसमें नए पत्ते भी आने लगे। तो रबड़ प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये 2 महीने में बहुत आराम से इसके जड़ डेवलप हो जाते हैं। और ये प्लांट अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। मैंने इसे 500 में ख़रीदा था और अभी मैंने फ्री में इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए, दूसरों को भी दे दिया। और इधर आप देखिए ये शहतूत का भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसमें न्यू ग्रोथ्स भी बहुत सारे आ गई है। और अभी यहाँ पर बहुत गर्मी है तो देखिए थोड़े से पत्ते पूरे जल रहे हैं इसके। तो मेरा ये शहतूत का भी आपको कहीं से भी डाली मिल जाए तो इसे भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये तो 1 से सवा महीने में ही इसमें रूट्स बन जाएंगे। और हिबिस्कस का प्लांट में थोड़ा लगने में भी समय लगता है। और ये देखिए रिपोर्ट करने में इसके रूट्स मुझसे थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, तो इसलिए इसे अभी समय लगेगा लगने में। 15 दिन हो गए लेकिन ये अभी भी ऐसा ही है, लेकिन ये लग जाएगा कुछ दिन में। तो आज के वीडियो में आपने देखा कैसे इतने महंगे महंगे मिलने वाले प्लांट्स को आप कितनी आसानी से कटिंग से अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। बस आपको कुछ दिनों का पेशेंस रखना है। 1.5 से 2 महीने में ये प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। रबड़ प्लांट्स जैसे कि आप जानते हैं कितना महंगा मिलता है, 500 से 1000 रुपये के बीच में मिलता है। उसे आप एक पत्ते से भी इतने आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं लाती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।